हाँ प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आज हम छठी जमात के साइंस सब्जेक्ट में 5वां चैप्टर देखेंगे जिसका नाम है सब्सटेंसेस इन द सराउंडिंग्स, दे आर स्टेट्स एंड प्रॉपर्टीज़, यानी जिसे हम उर्दू में कहेंगे अतराफ में पाए जाने वाले मादे, हालत और खुसूसियात। अब मादे के बारे में आप जानते हैं कि मादा क्या है, उसकी तारीफ़ क्या है। यानी दुनिया में जो चीज़ हमें नज़र आती है ना, वो सारी की सारी एक मादा है। ज़र्रात से मिलकर मादा बनता है, ठीक है। तो इस सबक में देखिए मादे की 3 हालतें बताई हुई है, तो वो कौन कौन सी है, तो उसको समझने के लिए हम ये पहला देखेंगे। ये नेम द सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस स्टेट्स ऑफ वाटर। पानी एक ऐसी मिसाल है, यानी वाटर ऐसी मिसाल है जो इस दुनिया में तीनों हालतों में पाया जाता है। तो यहाँ पूछा गया है कि पानी की तीनों हालतें यानी सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, ये हमको बताना है। तो आप बखूबी जानते हैं कि पानी ऑलरेडी लिक्विड स्टेट में होता है, यानी माय हालत में पाया जाता है। लेकिन जिस जगह ठंड होती है, अंटार्कटिका में देखेंगे आपने, वहाँ पर पानी बर्फ़ की शक्ल में यानी सॉलिड होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पानी माय भी है, सॉलिड भी है। और जब हम उसको गर्म करते हैं, पानी को गर्म करते हैं, तो वो भाप बन के उड़ता है। तो भाप बन के उड़ना ये पानी की गैस हालत है, यानी पानी गैस हालत में भी पाया जाता है। तो ये समझ गए हम। अब देखेंगे आगे, यहाँ पर एक तजुर्बा बताया हुआ है जिसमें मोम यानी वैक्स को पिघलाकर उसकी कौन कौन सी हालतें हमें दिखाई देंगी, ये यहाँ पर दिखाया हुआ है। तो देखिए तजुर्बे को। इसमें एक कटोरी में मोम के टुकड़े लेना है, जिसे स्पिरिट लैंप पर गर्म करना है, यानी मोम के टुकड़ों को पिघलाना है। पिघलाने के बाद देखेंगे आप कि वो माय हालत में तब्दील हो गया। फिर उसे स्पिरिट लैंप से निकालकर ठंडे पानी में रखना है। उस कटोरी को जिसमें मोम पिघला हुआ है, उस कटोरी को ठंडे पानी में रखना है। तो थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि मोम वापस जम गया है, यानी वो सॉलिड हो गया है, यानी अपनी पहली वाली हालत में आ चुका है। तो इससे ही पता चला कि मोम 2 हालतों में पाया जाता है, एक तो सॉलिड और दूसरा लिक्विड, पिघलाने के बाद लिक्विड। टेबल में देखिए कि मादा जब एक हालत से दूसरी हालत में तब्दील होता है, इस अमल को मादे की हालत में तब्दीली कहते हैं। यानी इस तजुर्बे में हमने जो अमल किया, मादे को हमने पिघलाया, तो पिघलाने के बाद मादा दूसरी हालत में तब्दील हो गया। इसलिए कहा जाता है कि मादा जब एक हालत से दूसरी हालत में तब्दील होता है, तो उस अमल को मादे की हालत में तब्दीली कहते हैं। अब देखिए कि स्पिरिट, काफूर, पेट्रोल, घी, खोपरे का तेल, नेपथिलिन की गोलियां यानी डामर की गोलियां, नौशादर, इन अशिया को हम बगौर देखेंगे, इनका मुशाहिदा करेंगे, तो हमको पता चलेगा कि इन 4-5 अशिया में क्या क्या असरात होते हैं। मौसम के, हरारत देने से क्या असरात होते हैं। तो यहाँ देखिए पहला सवाल नीचे दिया हुआ है, आपने कौन सी अशिया सर्दी में जमी हुई देखी है। इनमें से जो ऊपर नाम बताया गया है, इनमें से सर्दी के मौसम में कौन सी अशिया जम जाती है। तो आप जानते हैं घी और खोपरे का तेल सर्दी के मौसम में जम जाता है। दूसरा सवाल है, किन मायात की गैस में तब्दीली देखी है। ऐसे कौन से मायात है ऊपर में से जो गैस में तब्दील होते हैं। तो आप जानते हैं स्पिरिट, अगर खुला छोड़ें स्पिरिट को, वो गैस में तब्दील हो जाता है, ठीक है। अब तीसरा सवाल है, कौन सी ठोस रास्त गैस में तब्दील होते देखे आपने। यानी इनमें से कौन सी ऐसी अशिया है जो ठोस हैं लेकिन वो डायरेक्ट गैस हालत में तब्दील होती है। तो आपने देखा है हम लोग अपने कपाड़ में डामर की गोलियां रखते हैं ना, काफूर की गोलियां देखी होंगी आपने। ये जो गोलियां हैं ये डायरेक्ट गैस में तब्दील होती है, तो उनकी हालत कौन सी होती है, ठोस, मगर वो धीरे धीरे गैसी हालत में तब्दील होते हैं, यानी भाप बन के उड़ जाते हैं। इसलिए हमको इसका इसमें लाता है। पेट्रोल माय है लेकिन वो भी गैस में तब्दील होता है, खुला अगर छोड़ेंगे आप पेट्रोल को तो वो गैस में तब्दील हो जाता है। इस तरह से इन मायात को आपने ऑब्जर्वेशन किया है, उनकी हालत देखिए, और अगर हम उन्हें खुला छोड़ें या गर्म करें तो उनकी हालत बदल जाती है, वो दूसरी हालत में तब्दील हो जाते हैं। इससे ये समझ में आया कि इस टेबल में देखिए, हर मादे को हरारत पहुंचाई जाए या उसमें मौजूद हरारत को खारिज किया जाए तो मादे की हालत में तब्दीली वाक़े होती है। हमारे अतराफ का हर मादा, ठोस, माय, गैस, इनमें से किसी न किसी हालत में पाया जाता है। ये हमारे समझ में आया। अब देखिए प्यारे बच्चों, 19वीं सदी में विलार्ड गिब्स नाम का एक साइंटिस्ट हो गुजरा है जिसने ये बताया कि
किसी मादे की खुसूसियात और उसकी तबई हालत ज़र्रात की तरतीब पर मुनस्सिर होती है। ये इस साइंटिस्ट ने बताया। कोई भी जो मादा होता है उसकी जो खुसूसियात है वो उसकी तबई हालत ज़र्रात की वजह से तरतीब में लाई जाती है। अब देखिए प्यारे बच्चों, इस सबक में एक टेबल दिया हुआ है, उसमें सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस, इसकी खासियत दी हुई है। जैसे टेबल पे आप देखिए, यहाँ पर उसकी एग्जाम्पल्स दी हुई है, यानी सॉलिड्स की, लिक्विड्स की और गैसेस की कौन कौन सी एग्जाम्पल है, कौन कौन सी मिसालें हैं। उसका शेप दिया हुआ है कि सॉलिड्स कौन से शेप में रह सकता है, और उसमें वॉल्यूम्स यानी जसामत, उसकी जसामत क्या है सॉलिड की, लिक्विड की और गैसेस की, तो यहाँ इस टेबल में दिखाया गया है। तो मैं सिर्फ थोड़ा सा पढ़ूंगा। जैसे सॉलिड्स की एग्जाम्पल क्या है, अब पीसेस ऑफ आयरन, कोई भी ठोस चीज़ होती है ना, जैसे यहाँ मिसाल दिया हुआ है आयरन, है ना, यानी लोहे का टुकड़ा, यानी लोहे के टुकड़े की मिसाल दी हुई है। तो ये सॉलिड्स की एक एग्जाम्पल है। उसके बाद लिक्विड्स की क्या मिसाल है, देखो वाटर, स्पिरिट, ऑयल, ये है लिक्विड, ये एग्जाम्पल है, ठीक है। उसके बाद है गैसेस कौन कौन सी है, तो उसमें एयर दिया हुआ है इस टेबल में, हवा, ये गैस है। अब नीचे जो है उसके शेप, आयरन का शेप क्या होता है, कैसे होता है, लिक्विड का शेप कैसे होता है, और एयर का शेप कैसे होता है, ये इसमें बताया हुआ है, ठीक है। अब हम आगे देखेंगे, हीट एंड चेंज ऑफ फिजिकल स्टेट, तपिश और हालत में तब्दीली। हम जानते हैं जब कोई चीज़ गर्म होती है, जब उसे हीट देते हैं तो वो गर्म होती है, धीरे धीरे गर्म होती है, ठीक है ना, और उसकी हालत में तब्दीली होती है। यानी हमको अगर किसी चीज़ को बदलना है, किसी मादे को चेंज करना है, तो उसे या तो हीट दिया जाता है या फिर उसको जमाया जाता है। तो ये दो अमल है जिससे हम मादे को बदल सकते हैं, ठीक है। अब देखेंगे आगे, चेंजेस ऑफ स्टेट यानी हालत में तब्दीली। तो यहाँ एक डायग्राम बना हुआ है, वो डायग्राम देखिए आप। तो यहाँ दिया हुआ है, देखो, जब हम किसी चीज़ को हीट करते हैं यानी ऑन हीटिंग, तो क्या होता है, अगर वो चीज़ सॉलिड है यानी वो चीज़ ठोस है, अगर हम उसको ठोस चीज़ को हीट देते हैं तो वो लिक्विड बन जाती है, यानी माय बन जाती है, ठीक है। जैसे कि मोम ठोस होता है, सॉलिड होता है, जब हम मोम को हीट देते हैं तो वो माय बन जाता है, लिक्विड बन जाता है, ठीक है। और अगर उसको लिक्विड वाले मादे को, यानी लिक्विड जो माय हो चुका है, मोम पतला हो गया है मोम, अगर उसको हम कूल करेंगे यानी ठंडा करेंगे, ऑन कूलिंग, तो वो क्या बन जाएगा, सॉलिड बन जाएगा, ठीक है। ठंडा करने से ठोस हो जाता है, गर्म करने से पतला हो जाता है। तो ये हीट और कूल दोनों से मादों में तब्दीली है। उसके बाद देखेंगे, अगर कोई चीज़ लिक्विड है यानी पतली है, माय है, उसको अगर हम हीट करेंगे या उसको गर्म करेंगे तो वो गैस बन जाती है। जैसे कि पानी लिक्विड है, माय है, अगर हम उसको गर्म करते हैं तो वो भाप बन के उड़ जाता है, यानी वो गैस बन जाता है। इसके बरखिलाफ अगर हम उसे ठंडा करेंगे, यानी जो भाप उड़ रही है हवा में, पानी की भाप उड़ रही है, उसको पकड़कर हम ठंडा करेंगे, कूल करेंगे, तो वो क्या बनेगा, लिक्विड बन जाएगा, यानी पहले की जैसी हालत में आ जाएगा, यानी माय बन जाएगा, यानी पानी बन जाएगा। तो ये हीट और कूल दोनों से मादों पर क्या असर होता है इस टेबल में बताया हुआ है, ठीक है। अब आगे देखेंगे, द टेम्परेचर एंड अ थर्मामीटर। थर्मामीटर का के लिए इस्तेमाल होता है, हीट नापने के लिए, ठीक है। तपिश नापने के लिए थर्मामीटर का इस्तेमाल होता है। थर्मामीटर की तस्वीरें देखिए आप यहाँ पे, तपिश और तपिश पैमा, ये थर्मामीटर की एग्जांपल है। बुखार वगैरह होता है तो हम थर्मामीटर का इस्तेमाल करते हैं, यानी हमारे अंदर कितनी हीट है उसको बताने के लिए थर्मामीटर एक आला बनाया हुआ है। इसमें पारा होता है, हीट होने से ऊपर जाता है और ठंडा होने से नीचे आता है, तो इससे पता चलता है कितनी हीट है, पानी कितना गर्म है। तो यहाँ देखिए, हर चीज़ नापने की एक इकाई होती है। तो यहाँ पर हीट नापने की इकाई है, तपिश नापने की इकाई डिग्री सेल्सियस है, यानी यहाँ देखो उसका सिंबल डिग्री सेल्सियस, ये उसका सिंबल है, ठीक है। मादे को बदलने के लिए, मादे में कुछ चेंजेस लाने के लिए हम एक तो जोश यानी बॉइलिंग करते हैं, यानी गर्म करते हैं, उसको हीट देते हैं। दूसरा उसको जमाते हैं, यानी इंजिमात करते हैं, यानी फ्रीजिंग करते हैं। फ्रीजिंग करने के बाद मादा चेंज हो जाता है, बदल जाता है थोड़ी देर के लिए। और तीसरा है तस्ईद यानी सब्लिमेशन। तस्ईद यानी गैस बन के उड़ जाना।
अब इस टेबल पर देखिए कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, उसमें सम एग्जाम्पल्स एंड टेम्परेचर, कुछ चीज़ों के नाम दिए हैं जैसे बॉइलिंग वाटर, फ्रीजिंग वाटर, एयर, विंटर, नाइट। जो गर्म पानी होता है ना उसका टेम्परेचर कितना होता है, कितने डिग्री सेल्सियस पे वो गर्म होता है। तो यहाँ पर बॉइलिंग वाटर जो पानी जो बॉयल होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे होता है। तो आगे भी दिया हुआ है फ्रीजिंग वाटर 0 डिग्री सेल्सियस पे पानी जमना शुरू होता है। ये उसकी अलग अलग मिसाल है, ठीक है। आप नीचे देखेंगे बॉइलिंग, समंदर का पानी देखेंगे आपने, वो हमेशा भाप बनते रहता है और उड़ते रहता है गर्मी से, सूरज की रोशनी से भाप बनते रहता है, उड़ते रहता है। आप जानते हैं कि फर्श पर अगर पानी गिर जाए तो वो धीरे धीरे सूख जाता है। सूखने का मतलब ये है कि वो भाप बन के उड़ गया है, ठीक है। तो तबखीर का अमल पानी की ऊपरी सतह पर होता है। पानी जोश खाता है तब क्या होता है, पानी जैसे जैसे गर्म होता है वैसे वैसे उसकी तपिश बढ़ती जाती है और तबखीर का अमल होता है। हम चूल्हे पर पानी रखते हैं तो एकदम से पानी गर्म होना शुरू नहीं होता है, वो धीरे धीरे गर्म होता है। फिर एक ऐसा लम्हा आता है जब वो पूरी तरह से उबलना शुरू होता है। यहाँ शक्ल में देखिए, जब हमने पानी गर्म किया तो वहाँ पर देखिए पानी धीरे धीरे जोश खा रहा है। तो पहले 20 डिग्री सेल्सियस हुआ, यानी एक बुलबुला, नीचे बुलबुले पैदा होते हैं। उसके बाद 50 डिग्री सेल्सियस पे बुलबुले ज़्यादा होते हैं। फिर 100 डिग्री सेल्सियस पे बुलबुले ऊपर उठना शुरू हो जाते हैं, यानी पानी खवलता है, ये हरकत करता है। तो ये हो गया जोश। तो भाप की तकसीफ 100 डिग्री सेल्सियस पर ही होती है, यानी पानी का नुक्ता जोश और नुक्ता तकसीफ एक ही है। 100 डिग्री सेल्सियस पे वो पानी जोश खाता है और 100 डिग्री सेल्सियस पे वो पानी भाप से पानी बनता है। अब देखेंगे फ्रीजिंग, फ्रीजिंग यानी इंजमाद, यानी जमने वाला अमल, जमने का अमल। रेफ्रिजरेटर में हम पानी रखते हैं, वो धीरे धीरे जमना शुरू हो जाता है, यानी वो इंजमाद होता है। वो पानी की जो हीट है ना कम होती जाती है, तपिश कम होती जाती है और एक मखसूस तपिश पर पानी बर्फ़ की शक्ल में तब्दील हो जाता है। शय की तपिश 0 डिग्री सेल्सियस से कम हो सकती है। मसलन रेफ्रिजरेटर के फ्रीज़र में हवा की तपिश तकरीबन -18 डिग्री सेल्सियस होती है। तपिश 0 डिग्री सेल्सियस से कम हो तो उसे -, डिग्री सेल्सियस कहते हैं। यहाँ देखिए डायग्राम, मादे को हरारत मिलने के दौरान वाइल जेनिंग हीट, जब हम किसी चीज़ को या किसी मादे को हीट देते हैं तो वो सबसे पहले सॉलिड होता है। सॉलिड चीज़ धीरे धीरे पिघलती है जोश देने के बाद, पिघलने के बाद वो लिक्विड बन जाती है और लिक्विड बनने के बाद वो गैस की शक्ल में तब्दील हो जाती है, ठीक है। और उसी तरह से अगर हम उसको जमाने की कोशिश करें, यानी उसको ठंडा करने की कोशिश करें, तो क्या होता है, पहले कंडेंसेशन होता है, उसकी तकसीफ होती है, फिर उसके बाद वो धीरे धीरे जमती है। ये उल्टा होता है प्रोसीजर। अब देखेंगे नेक्स्ट, शय को हरारत देने पर जिस दर्जे हरारत पर वो जोश खाती हैं उस दर्जे हरारत पर ठंडी होते वक्त उसकी तकसीफ होती है। शय ठंडी होते वक्त जिस दर्जे हरारत पर वो मुंजमद होती है, गर्म होते वक्त उसी दर्जे हरारत पर वो पिघलती है। तो ये उसका निचोड़ है। अब यहाँ दिया है वेरियस यूजेस ऑफ चेंजेस इन फिज़िकल स्टेट, यानी हालत की तब्दीली के मुख्तलिफ इस्तेमाल। यहाँ देखिए पहला है पैराफिन वैक्स, यानी मोम एक मादा है और उसको पिघलाकर मोमबत्तियाँ बनाई जाती है। सेकेंड इज़ मुंजमद कार्बन डाइऑक्साइड, यानी जिसे हम सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं या ड्राई आइस भी कहा जाता है। ये जो है ना, ये आइसक्रीम को बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, यानी आइसक्रीम को ठंडा रखने इसका इस्तेमाल होता है। अगला है माए नाइट्रोजन का इस्तेमाल खून के जसीमे महफूज करने और गल्ला बानी में करते हैं, यानी लिक्विड नाइट्रोजन। उसके बाद देखिए रेत को पिघलाकर शीशा बनाया जाता है। सोने चांदी की ज़ेवरात बनाने के लिए उन धातुओं को पिघलाया जाता है, तब जाके ज़ेवरात बनते हैं। धातुओं को पिघलाकर ज़ेवरात बनते हैं। औजार और हथियार बनाने के लिए लोहे को पिघलाया जाता है। तो ये हो गई हालत की तब्दीली के लिए मुख्तलिफ इस्तेमाल। अगला देखिए सब्लिमेशन, यानी तसीद। उसको समझने के लिए कि अमल तसीद क्या है, सब्लिमेशन क्या है, इसको समझने के लिए यहाँ पर एक तजुर्बा बताया गया है। यानी इस तजुर्बे से ये ज़ाहिर होता है कि हरारत देने पर रास्त गैस में तब्दील होना, इसको कहते हैं तसीद। जब हम किसी चीज़ को हरारत देते हैं, हीट देते हैं, तो वो पिघलने की बजाय डायरेक्ट गैस बन के उड़ जाती है। तो इस अमल को कहते हैं अमल तसीद, गैस बन के उड़ जाना डायरेक्ट। तो इसको समझने के लिए यहाँ पर देखिए एक शक्ल दिखाई गई है, तजुर्बा है। एक कमल कैप लेना है, फिनल लेना है, उसको एक कटोरी पे रखना है। ये कटोरी है और कटोरी के अंदर आयोडीन रखा हुआ है और उसको नीचे बर्नर है यानी स्टोव है, उससे आयोडीन को
गर्म करना है। आयोडीन गर्म हो रहा है और इस कमल कैप के ऊपर यहाँ पर कपास लगाई हुई है, कॉटन पलक किया हुआ है ताकि गैस बाहर ना जाए, इसके लिए यहाँ पर पलक किया हुआ है। अब इसको गर्म करने के बाद क्या होता है कि आप देखते हैं जैसे जैसे आयोडीन गर्म होता है वैसे वैसे यहाँ भाप उठती नज़र आती है और वो भाप एक कमल कैप के अंदर से कांच को चिपक जाती है कमल कैप को। जब ये अमल हो जाए तो कमल कैप को निकाल कर ठंडा होने के बाद आप देखेंगे उसको लकड़ी से, छुरी से आप पूरा आयोडीन निकाल सकते हैं वापस। यानी समझ में यह आया कि आयोडीन ऐसा मादा है जिसको हम अगर हरारत दें तो वो डायरेक्ट गैस में तब्दील होता है। तो इस अमल को कहते हैं तस्यीद। ठीक है, कैन यू टेल, क्या आप बता सकते हो? कुछ सवाल दिए यहाँ पर। गिलास, एक गिलास को देखकर आप बता सकते हैं कि ये गिलास कांच का है या प्लास्टिक का है, बता सकते हो आप। अगला देखो, रॉड, एक रॉड लोहे की है या प्लास्टिक की है, स्टील की है या लोहे की है, ये आप कैसे पता लगाएंगे? डोर, दरवाज़ा लकड़ी का है या प्लास्टिक का है, आप कैसे जानेंगे? वाइट पाउडर, सफ़ेद सफ़ूफ, सफ़ेद पाउडर किसका है, नमक का है या चूने का पाउडर है, आप कैसे पहचानेंगे? तो इसके लिए यहाँ पर कि हम उन चीज़ों की खुसूसियात को देखेंगे कि उसकी खुसूसियात क्या हैं। तो उस खुसूसियात की बुनियाद पर हम जान सकते हैं, पहचान सकते हैं कि ये चीज़ कौन सी है। ठीक है, तो यहाँ पर चंद खुसूसियात है मादे की, यहाँ दिया हुआ है प्रॉपर्टीज़ ऑफ सब्सटेंसेस, यानी मादे की खुसूसियात। तो देखिए यहाँ पर पहली खासियत क्या है मादे की कि ब्रिटलनेस, यानी फुटकपन। मादे में फुटकपन होता है, जैसे एक चौक। ठीक है, ये चौक है, तो चौक को हम थोड़ा सा अगर ताकत लगाएंगे तो ये टूट जाता है, यानी इसमें फुटकपन है, ब्रिटलनेस है, ये टूट सकता है। तो ये उसकी खासियत है, टूटना एक खासियत है। ये कच्ची चीज़ों की मिसाल रहती है, जैसे कच्ची लकड़ी होती है वो टूट जाती है। तो जो चीज़ आसानी से टूट जाए, टूटने वाले अमल को ब्रिटलनेस कहते हैं, फुटकपन कहते हैं। दूसरा देखो, हार्डनेस यानी सख्ती। सख्ती एक खासियत है मादे की। स्टील की रॉड और प्लास्टिक की रॉड, ये लकड़ी की रॉड, इन तीनों में फ़र्क है। स्टील की रॉड को अगर आप हथौड़े से ठोकेंगे तो आपको आवाज़ आएंगी ज़ोरदार, वो टेढ़ी नहीं होंगी, यानी वो हार्ड है, सख्त है। इसके मुकाबले अगर लकड़ी या प्लास्टिक की फली को आप हथौड़ी मारेंगे तो वो टेढ़ी हो जाएंगी या टूट जाएंगी। तो ये हो गया हार्डनेस, सख्ती, ये मादे की खासियत है। उसके बाद देखिए इलास्टिसिटी यानी लचक। अब ये भी मादे की खासियत है। जैसे आपने रबर देखा होगा, स्प्रिंग देखा होगा, स्पंज देखा होगा, इनके अंदर एक लचक होती है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है, इलास्टिसिटी होती है। जिन मादों में वो खासियत है कि वो लचकदार हों, तो ऐसे मादों की खासियत को कहेंगे फ्लेक्सिबिलिटी। अगला देखेंगे फ्लूइडिटी यानी सैलानियत। एक स्लोप फली रखना है, उसके ऊपर दूध डालना है, उसके बाद शहद डालना है और उसके बाद गोंद छोड़ना है ढलान वाली सतह पे। तो आप बताएंगे कि सबसे जल्दी कौन सी चीज़ नीचे आएंगी? आपको मालूम है दूध आएगा। ठीक है, दूध सबसे जल्दी नीचे गिरेगा, उसके बाद धीरे धीरे शहद नीचे आएगा और गोंद वहीं चिपका रहेगा। तो तीनों की खासियत अलग है, तीनों भी माए हैं, लेकिन सैलानियत का जो खासियत है वो दूध में पतली चीज़ों में ज़्यादा होता है, यानी फ्लूइडिटी, बहाव, सैलानियत पतली चीज़ों में ज़्यादा होता है और घट चीज़ों में स्लो होता है। ठीक है, तो इसको कहते हैं सैलानियत। अगला देखेंगे डेंसिटीज़ यानी कसाफत। अब डेंसिटी क्या है ज़रा देखेंगे इसको। सेम साइज़ के, सेम लंबाई चौड़ाई के दो टुकड़े, एक लोहे का और एक लकड़ी का। जब आप लोहे के टुकड़े का वज़न करेंगे तो आपको पता चलेगा कि लोहे के टुकड़े का वज़न बहुत ज़्यादा है, और उसी साइज़ के लकड़ी के टुकड़े का वज़न करेंगे तो पता चलेगा कि वो वज़न बहुत कम है। ऐसा क्यों? तो हम कह सकते हैं कि ये जो फ़र्क है, ये फ़र्क अशिया की कसाफत की खुसूसियात की वजह से होता है। यानी मसावी जसामत की ज़्यादा कसाफत वाली अशिया ज़्यादा वज़नी और कम कसाफत की अशिया हल्की होती है। सोल्युबिलिटी यानी हल पजीरी, ये भी मादों की खासियत है। हर मादा पानी में हल नहीं होता है। जैसे शक्कर को हम पानी में हिलाकर हल कर सकते हैं, नमक को भी पानी में हल कर सकते हैं, लेकिन कुछ मादे ऐसे हैं जो हल होते ही नहीं है पानी में। ठीक है, तो यहाँ पर वो मादे जो हल हो सकते हैं, एक दूसरे में हल हो जाते हैं, ऐसी खासियत को कहेंगे सोल्यूबिलिटी यानी हल पजीरी, ये एक खासियत है। अगला देखेंगे ट्रांसपेरेंसी यानी शफाफियत। आपने पुट्ठा या कांच दोनों को देखा होगा। कांच में आप देखेंगे तो आपको आर पार नज़र आएगा, लेकिन पुट्ठे में देखेंगे तो आर पार नज़र नहीं आएगा, क्योंकि पुट्ठे में ट्रांसपेरेंसी नहीं है, लेकिन कांच में ट्रांसपेरेंसी होती है। मादों की खासियत है, कुछ मादे ट्रांसपेरेंट होते हैं,
शफाफ होते हैं, कुछ गैर शफाफ होते हैं, उनमें से कुछ दिखाई नहीं दे सकता। तो ये भी मादों की खासियत है। अच्छा, तो अब देखेंगे हम मेटल्स, धात। तो ये धात जो है ना, मेटल्स जो है, ये भी एक मादा है। अब देखेंगे उन धातुओं की खासियत क्या है, खुसूसियत क्या है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स यानी धातुओं की खुसूसियात। तो यहाँ देखिए, पहला मेलिएबिलिटी यानी वर्क पजीरी। लोहे की चीज़ को मार मार के चपटा कर देते हैं तो वो एक पतला सा वर्क बन जाता है। तो इस खासियत को कहते हैं वर्क पजीरी, मेलिएबिलिटी। ठीक है ना। तो पतरे कैसे बनाए जाते हैं? लोहे को या किसी भी धात को घन से, हथौड़ी से कूट कूट कर चपटा किया जाता है। तो इस अमल को कहते हैं वर्क पजीरी। यानी एक खासियत है धात में कि उनको हम कूट कर उनसे पतरा बना सकते हैं। ठीक है, वर्क बना सकते हैं। दूसरी खासियत क्या है? डक्टिलिटी यानी तार पजीरी। अब देखिए, धातों को, मुख्तलिफ़ किस्म के धातों को हम घुमा कर और उन्हें गर्म करके घुमा कर उनको हथौड़े से कूट कर हम उनसे तार बना सकते हैं, उसको कहते हैं तार पजीरी। तो ये एक खासियत है मेटल्स की कि हम उनसे तार भी बना सकते हैं। ठीक है। तीसरा देखिए, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी यानी बर्क की मौसिलियत। धातु में एक खासियत है कि वो बर्क की अच्छी मौसिल होती हैं, बिजली की अच्छी मौसिल होती हैं। उसमें से इलेक्ट्रिसिटी यानी बर्क गुजर सकती है। बिजली को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए हम कॉपर के तार, एल्यूमिनियम के तारों का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। तो ये उसकी एक खासियत है कि वो बर्क की अच्छी मौसिल होती हैं। चौथा देखिए, थर्मल कंडक्टिविटी यानी हरारत की मौसिलियत। धातें जो है हरारत की बेहतरीन मौसिल होती है, यानी हरारत उसमें अच्छी तरह से गुजरती है। इसीलिए हम खाना बनाने के लिए धातों के बर्तन का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद देखिए, लुस्टर यानी चमक। धातु का मुख्तलिफ कलर होता है, उनमें चमक होती है, ये उसकी खासियत है। हम उस कलर से, उस चमक से उस धात की पहचान करते हैं। जैसा आपने देखा होगा, सोना पीतल पीला होता है, एल्यूमिनियम सिल्वर जैसे होता है ना, ये अलग अलग उसकी पहचान है, उसके कलर हैं, चमक है। छठी खासियत क्या है मेटल्स की? तो वो है सोनोरिटी यानी गूंज। अब देखेंगे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट जो है ना, साज जो होते हैं वो धात के बने होते हैं क्योंकि उनमें गूंज पैदा होती है। ये 6 खासियत है मेटल्स की जो हम रोज़मर्रा इस्तेमाल करते हैं। इस खासियत की बिना पर हम उन चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं। अब आगे देखिए, इसे हमें हमेशा याद रखना है, ऑलवेज़ रिमेंबर। बारिश के दौरान या दूसरे किसी वक्त अतराफ़ में बिजली के खुले तार अगर हों तो उन्हें हाथ बिल्कुल ना लगाएं। बारिश के मौसम में बिल्कुल तारों को हाथ ना लगाएं, करंट लग सकता है आपको। दूसरा देखिए, जब ज़रूरत ना हो तो मकान में बिजली के लाइट या मुख्तलिफ़ आलात के बटन बंद रखिए। मसलन टीवी रिमोट कंट्रोल। हम लोग सोते हैं ना रात में, टीवी रिमोट से बंद करके सो जाते हैं, लेकिन वो शुरू रहती है, उसमें बिजली का सप्लाई शुरू रहता है। तो आप स्विच भी बंद कर दें, बटन भी बंद कर दें रिमोट के साथ साथ, इससे बिजली की भी बचत होगी और ख़तरा भी टल जाएगा। तीसरा देखिए, मखसूस अरसे के बाद घर के ज़िम्मेदारों को मकान की वायरिंग की जांच करने के लिए कहिए। तो ये ज़रूरी हिदायत हैं जिससे हम हादसों से बच सकते हैं।